टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे आज के वीडियो में। क्या आपको टाटा मोटर्स के चार्ट में ये रेक्टेंगल ट्रायंगुलर पैटर्न और अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड देखना आता है? क्या आपको पता है कि टाइटन में इस कैंडल में क्यों खरीदना था और इस कैंडल में क्यों निकल जाना था? क्या आपको पता है कि धोखा कैसे दिया जाता है यहाँ पे जब लो ब्रेक किया जाता है और वापिस से ऊपर चला जाता है शेयर, तो कैसे उसको समझना है? बायर्स और सेलर्स की मानसिकता को कैसे समझना है किसी भी चार्ट पैटर्न में टेक्निकल एनालिसिस से? क्या आपको इस तरह के कप और हैंडल बनाना आता है? पंजाब नेशनल बैंक में जब ये बन रहा था तब आप क्या उसको पकड़ पाए थे, या अभी अगर बनेगा तो आप पकड़ पाओगे? अगर नहीं तो आज के वीडियो में बने रहो। आज का वीडियो इन सारी चीजों में आपको हेल्प करेगा। कुछ सीखने के लिए हम हेल्प ले रहे हैं इस बुक की, टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट बाय जॉन जे मर्फी। अमेजॉन पे 2300 रुपए की बुक है। अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस वीडियो को देखने के बाद। बस आपको वीडियो देखना है पूरा, क्योंकि मैं जो समझाऊंगा वो है बायर्स और सेलर्स की पर्सपेक्टिव, उनकी मानसिकता, कौन ज्यादा हावी है अभी, उस नजर से मैं आपको सिखाऊंगा ये सब कुछ। और आप ये सीखने के बाद खुद से किसी भी चार्ट को देख के एक एनालिसिस, एक व्यू बना पाएंगे कि मार्केट अप जा रहा है या डाउन, वो शेयर अप जा रहा है या डाउन। ऑप्शन ट्रेडिंग में भी यूज कर सकते हो आप ये टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन विथ वॉल्यूम एनालिसिस। जितना मेरा एक्सपीरियंस है और जितना मैंने बुक से सीखा है, ज्यादातर चीजें मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले तो देखो, मार्केट में काम करने के दो तरीके हैं, फंडामेंटल और टेक्निकल। फंडामेंटल एनालिसिस क्या बोलता है? फंडामेंटल एनालिसिस बोलता है कि आपको कंपनी में देखना है कि उसके बिजनेस में दम है कि नहीं। अगर बिजनेस में दम है तो आप उस कंपनी को एक सही वैल्यू पे लेते हो। जैसे कि सपोज आपने टाटा मोटर को कोविड के टाइम में 2020 मार्च में, कोविड में जब उसका प्राइस 70 रुपीज था, तब आपने कंपनी का एनालिसिस किया होता और देखा होता कि कंपनी की अर्निंग पर शेयर, एक शेयर के पीछे कंपनी कितना कमाती है और उसके कितने गुना में वो कंपनी मिल रही है, तो आप इस कंपनी को जरूर ले लेते फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से। मतलब उस कंपनी की असली वैल्यू क्या है ये निकाला जाता है फंडामेंटल में। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में क्या किया जाता है? टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस एक्शन देखा जाता है कि उस शेयर में मोमेंटम है कि नहीं, अगर वो भाग रहा है कि नहीं। अगर वो भाग रहा है तो कुछ देर तक भागता ही रहेगा जब तक कि उसमें एक सामने से कोई फोर्स ना आ जाए उसको रोकने के लिए। फिजिक्स जिन्होंने पढ़ा है वो पढ़े होंगे कि एक लॉ होता है मोमेंटम का, कि कोई चीज अगर भाग रही है, जैसे अगर कोई कार भाग रही है, अगर आप उसका इंजन बंद भी कर दो तो वो भागती रहेगी जब तक कि आप ब्रेक ना अप्लाई करो या सामने से कुछ आके उसको रोके ना। तो वही है मोमेंटम ट्रेडिंग का और इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट, कि आपको एक ट्रेंड पकड़ना होता है। ट्रेंड क्या होता है? कि मार्केट में एक एक तरफ का मूवमेंट होता है। अब मान लो यहां से आप देखोगे टाटा मोटर नीचे गिर रहा था, तो जब ये नीचे गिर रहा था तो ये डाउन ट्रेंड बोलते हैं इसको। यहाँ पे आप इसको क्या बोलेंगे? डाउन ट्रेंड, मतलब ये नीचे की तरफ जा रहा है मार्केट। तो डाउन, आपको डाउन वर्ड तो समझ में आता होगा कि डाउन मतलब नीचे। तो डाउन ट्रेंड है मतलब कि नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे हमें शेयर में पोजीशन नहीं बनानी है। और जब मार्केट में एक अप ट्रेंड आएगा, मतलब वो ऊपर की तरफ जाने लगेगा, तो हमें उसमें पोजीशन बनानी है जब तक कि वो अप ट्रेंड रुक नहीं जाता। इसको बोलते हैं अप ट्रेंड। तो ट्रेंड पकड़ना ही है टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन का सबसे बड़ा मोटिव, ऑब्जेक्टिव, लक्ष्य। हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट किस तरफ जा रहा है, अप जा रहा है कि डाउन जा रहा है। अप मतलब ऊपर, डाउन मतलब नीचे। इसके अलावे एक तीसरा भी ट्रेंड होता है, साइडवेज। मतलब मार्केट ना अप जा रहा होता है ना डाउन, साइडवेज, साइड में ऐसे साइड चलता होता है। वहां पे कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा होता कि बायर्स हावी हैं कि सेलर्स हावी हैं। जब एक तरफ मार्केट ब्रेकआउट देता है तभी पता चलता है कि मार्केट किस तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया कि ट्रेंड क्या होता है। फंडामेंटल आपको अगर चुनना है तो आपको कंपनी का एनालिसिस करना सीखना पड़ेगा कि उसका रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, कंपनी का पी रेशियो क्या है, कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल क्या है। मतलब आप कितना कैपिटल लगा रहे हो किसी किराना दुकान में और कितना परसेंट रिटर्न कम उसमें से बना रहे हो। मान लो आपके बगल में कोई किराने की दुकान है, वो कम, आप मान लो उस दुकान में वो 5 लाख रुपए का सामान रखा हुआ है और वो हर महीने 50,000 रुपए कमा रहा है। तो 5 लाख रुपए लागत लगा के 50,000 रुपए कमा रहा है, मतलब 10% कमाई कर रहा है। वैसे ही अगर आप देखोगे कि उस कंपनी ने, उस अगर दुकान वाले ने अपने शेयर्स निकाल दिए, मान लो उसने अपने शेयर्स निकाल दिए और बेचना शुरू कर दिया, तो आप जाके देखोगे कि ये जितनी कमाई कर रहा है क्या उसके लायक शेयर का प्राइस है कि नहीं। ये सब होता है फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल क्या होता है कि प्राइस में मैं देखूंगा, इस चार्ट पैटर्न में मैं देखूंगा कि अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है। उसमें मैं ढूंढूंगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ है, उसमें मैं ढूंढूंगा कि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ है, टारगेट कहाँ है। ये सब आता है टेक्निकल एनालिसिस में।
में। तो टेक्निकल एनालिसिस शुरू करते हैं और टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहली बात जो होती है वो है ट्रेंड पकड़ना। अब ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंड है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। अब इसके लिए बेसिक एक थ्योरी है हायर हाइज हायर लोस की। हायर हाइज हायर लोस या लोअर हाइज लोअर लोस, इंग्लिश को छोड़िए, हिंदी में समझिए। हायर हाइज हायर लोस का मतलब क्या है कि मार्केट एक हाई बनाता है। अब यहां से मार्केट ऊपर जाना चालू किया 2020 मार्च से, कोविड से। अब यहां से देखो ये थोड़ा दूर गया, फिर इसको जूम करके मैं आपको बताता हूं। ये है 2020 मार्च, कोविड का टाइम। अब आप ये है वीकली चार्ट। जब आपको आपको ट्रेंड पहचानना हो तो आपको बड़े टाइम फ्रेम में देखना चाहिए। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना क्लियर आपका ट्रेंड होगा। इसी चार्ट को अगर मैं 2 घंटे का चार्ट बना दूं, 2 घंटे का चार्ट बना के अगर मैं रिफ्रेश करूं तो आप देखोगे कि आपको इसमें ट्रेंड पहचानने में बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी कैंडल्स आ गई। तो अगर आपको जहां पे भी लगे कि आप मुझे ट्रेंड पहचानने में दिक्कत हो रही है, आप उससे ऊपर वाले टाइम फ्रेम में चले जाओ। अब 2 घंटे से ऊपर क्या है? डेली चार्ट। अब डेली चार्ट में आपको ये चार्ट कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा। अब डेली चार्ट से भी ज्यादा अगर आपको ऊपर जाना है तो वीकली चार्ट है, फिर मंथली चार्ट होता है। ये ट्रेडिंग व्यू यूज कर रहे हैं हम चार्ट देखने के लिए। आपको tradingview.com पे जाके ही चार्ट देखने चाहिए। आपके ब्रोकर के टर्मिनल पे जो चार्ट है उसमें बहुत ज्यादा फैसिलिटी नहीं होती, ये फ्री है। यहाँ पे आपको जीमेल से बस साइन इन करना है। मैं यूज कर रहा हूँ वीकली चार्ट में मैं ट्रेंड देखूंगा और डेली चार्ट में मैं एंट्री एग्जिट लूंगा। ठीक है। अगर आप डेली चार्ट में ट्रेंड देख रहे हैं तो आपको 2 आवरली चार्ट में एंट्री एग्जिट करना चाहिए। अगर आप 2 आवरली चार्ट में ट्रेंड देख रहे हो तो आपको उससे छोटे 30 मिनट में एंट्री एग्जिट करना चाहिए। अगर आप 30 मिनट में ट्रेंड देख रहे हो तो आपको 15 मिनट में एंट्री एग्जिट करना है। अगर आप इंट्राडे में ट्रेंड देख रहे हो 15 मिनट में तो आपको 5 मिनट में एंट्री एग्जिट करना है। जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं वो लोग 5 मिनट में ट्रेंड देख के 1 मिनट या 3 मिनट में एंट्री एग्जिट करते हैं। अब आप अपने हिसाब से इसको चूज कर सकते हो कि मैं आवरली चार्ट में 1 घंटे के चार्ट को देखूंगा ट्रेंड पहचानने के लिए, और उसके बाद एंट्री एग्जिट करूंगा 15 मिनट या 5 मिनट में इंट्राडे के लिए। स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप सोच सकते हो कि मैं एक 1 डे के चार्ट में ट्रेंड देखूंगा और 2 आवरली चार्ट में एंट्री एग्जिट करूंगा। मुझे पसंद है वीकली चार्ट में ट्रेंड देखना और डेली चार्ट में एंट्री एग्जिट करना, क्योंकि वीकली चार्ट में धोखे कम होते हैं। क्योंकि एक वीक के प्राइस एक्शन को चेंज कर पाना थोड़ा मुश्किल काम है। डे के चार्ट को तो आप मैनिपुलेट कर सकते हो, खेल सकते हो। आफ्टर ऑल स्टॉक मार्केट में हर स्टॉक में एक बड़ा ऑपरेटर होता है, एक बड़ा आदमी होता है जो अपने हिसाब से स्टॉक को चला रहा होता है। वो स्टॉक में पोजीशन ज्यादा से ज्यादा बनाना चाहता है। अब जब कोविड में जब ये 70 रुपीज चल रहा होगा तो इसमें जो बड़ा आदमी है जिसको नॉलेज है शेयर मार्केट की, जिसके पास एक बड़ी टीम है एनालिसिस के, उसको तो पता है कि ये स्टॉक इस लेवल पे बहुत अच्छा है फंडामेंटली। तो वो तो ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी चाहेगा स्टॉक की लेने की। तो वहां पे स्टॉक की क्वांटिटी तो लिमिटेड ही है मार्केट में। ऐसा तो नहीं है कि मार्केट में अनलिमिटेड स्टॉक्स हैं अवेलेबल। तो वो क्या करेगा? वो जो रिटेल वाले हैं उनको निकालने के लिए शाम दाम दंड भेद सब कुछ लगा देगा। तो वहां पे ही हमें बचना है कि कैसे बचें और कैसे पता चल रहा है हमें भी कि ये सही मूव है कि नहीं। वो सब कुछ आज के वीडियो में। कोविड के टाइम से शुरू करते हैं। कोविड से पहले मार्केट गिर रहा था, ये टाटा मोटर गिर रहा था। यहां से आप देखो ये लेवल है 2016 का। 2016 में 588 रुपए था टाटा मोटर का प्राइस का दाम। ये जो स्ट्रक्चर बना है ना, कि इसमें जो स्विंग बन, इसको स्विंग बोलते हैं। जैसे आप झूला झूलते हो तो स्विंग होता है ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब इसमें यहाँ पे जो ये यहाँ तक गया प्राइस और फिर नीचे गिर गया, तो ये हाई बन गया। एक हाई बन गया क्योंकि यहाँ से प्राइस नीचे गिरा है, तो इसको बोलते हैं एक हाई। तो यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं इसको। ये हो गया आपका एक हाई। दिस इज वन हाई। ठीक है। इसके लिए कुछ और टूल यूज करते हैं हम प्राइस के लिए। यहां से ये बन गया एक हाई। इसके बाद मार्केट नीचे आता है और यहाँ पे साइडवेज हो जाता है। इसी को बोलते हैं साइडवेज, क्योंकि ये लो ब्रेक नहीं हो रहा है। अब जैसे ही ये लो ब्रेक हुआ एक नया लो बन गया। यहाँ पे ये एक लो बन गया। इस लो इसको आप अलग कलर में कर लीजिए एक बार के लिए, रेड के लिए। तो ये आपका एक सपोर्ट हो गया मार्केट। मतलब यहां तक उन्होंने गिराया प्राइस को और यहाँ पे बायर्स ने बोला कि हम इंटरेस्टेड है खरीदने के लिए 360 रुपीज में। तो कुछ बायर्स आए होंगे जो जिन्होंने प्राइस को ऊपर उठाया होगा। ठीक है। अब इस लेवल से वापिस से सेलर्स ने बोला कि हमें सेल करना है। तो अब ये जो हाई था ये शिफ्ट होके नीचे आ गया।
हाई जो था वो नीचे शिफ्ट हो गया, क्योंकि यहाँ से अब सेलर्स बोल रहे हैं कि अब हमें यहाँ से बेचना है। प्राइस यहाँ तक गया, फिर यहाँ से आके यहाँ ऊपर नीचे आ गया और एक नया लो बना दिया यहाँ पे। एक लो जो है एक नया लो बन गया यहाँ पे, ठीक है। अब आप ऐसे ही आप इसको जब देखोगे तो ये नया हायर लोअर हाई लोअर लो बना रहा है। अगर आप इसको चेंज कर लो यहाँ से जाके लाइन चार्ट में, तो आपको क्लियरली दिखेगा कि प्राइस हर बार एक लो को, अपने लो को तोड़ रहा है नीचे और एक नया लो बना रहा है। मतलब जो बायर्स हैं वो संभाल नहीं पा रहे हैं अपने लेवल को। मान लो किसी ने 320 रुपए में खरीदा है, अगर वो सच में बहुत बड़ा आदमी है और उसको लगता है कि टाटा मोटर को ऊपर लेके जाना है, तो वो इस लो को जल्दी से टूटने नहीं देगा, वीकली चार्ट में वो भी, और जो हाई है उसके ऊपर लेके जाएगा, क्योंकि वो और क्वांटिटी खरीदता जाएगा तो प्राइस बढ़ता जाएगा, क्योंकि मार्केट में तो लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर्स हैं। अगर कोई खरीद रहा है और बेच नहीं रहा है, जमा करते जा रहा है करते जा रहा है, मार्केट में मान लो 100 शेयर है, मार्केट में टाटा मोटर के 100 शेयर है, मेरे पास 20 शेयर है। मैं चाहता हूं कि टाटा मोटर बहुत ऊपर जाए, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं सारे शेयर्स खरीद सकता हूं। बाकी छोटे छोटे लोगों के पास एक एक दो दो शेयर करके बाकी 80 शेयर है। अब मैं क्या करूंगा, प्राइस को थोड़ा नीचे लाऊंगा, तो जो जिसके पास एक दो शेयर है वो डर के मारे बेच देगा, फिर मैं उससे ले लूंगा वो शेयर। तो अब मेरे पास 20 की जगह हो गए 25 शेयर, फिर हो जाएंगे 30, फिर हो जाएंगे 55, फिर 60 70 80, और एक टाइम आएगा जब 70 से 75% स्टॉक मेरे पास होंगे और मैं तो बेच नहीं रहा हूं। अब मार्केट में कितने स्टॉक बचे हैं, 20 स्टॉक, और मार्केट अपना हाई को अगर तोड़ दे, जैसे यहाँ पे मार्केट अपना इस जैसे ही इस हाई को तोड़ेगा, तो जो रिटेल पब्लिक है, जो लोग हैं, उनमें तो हल्ला फैल जाएगा कि टाटा मोटर्स अपने 52 वीक हाई पे चला गया, टाटा मोटर्स अपने पिछले स्विंग को तोड़ दिया। तो वो लोग जो बाकी जो 20 स्टॉक बचे हैं उसके लिए उन लोग मारा मारी करेंगे, उसके लिए वो लोग ज्यादा बिड लगाएंगे, ज्यादा बोली लगाएंगे। जब ज्यादा बोली लगाएंगे तो शेयर का दाम बढ़ेगा, और मेरे पास तो शेयर पहले से पड़े हैं और मैं बेच नहीं रहा हूं, तो वो मैं रखे रहूंगा। और जैसे ही प्राइस बहुत बढ़ जाएगा मैं अपने थोड़े से स्टॉक बेचूंगा। जैसे ही थोड़े से स्टॉक बेचूंगा, थोड़ा नीचे आना चालू होगा मार्केट, जो रिटेल वाले हैं वो डर जाएंगे कि अरे हम तो यहाँ से लिए थे, हमारा अच्छा खासा फायदा हो रहा है, हम निकल जाते हैं, तो वो लोग बेचना चालू कर देंगे। इवन जो यहाँ पे लिया था फोमो में आके कि मैं मिस कर दूंगा इस रैली को, वो भी बेचना चालू कर देगा। अब क्या होगा, अब यहाँ पे मैं खरीद रहा हूँ, फिर से एक बड़ा आदमी जो है वो यहाँ पे खरीद रहा है, तो यहाँ पे शेयर नीचे तो जा रहा होगा, लेकिन आप देखोगे वॉल्यूम पूरा मर गया होगा, वॉल्यूम में कोई जान नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पे बड़ा आदमी बेच नहीं रहा है, वो खरीद रहा है। छोटे आदमी बेच रहे हैं और वो सारे शेयर्स को जमा कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसे फिर से अपना स्टॉक बढ़ाना है, अपना जो उसका कारखाने में जो माल है वो बढ़ाना है। और रिटेल वाले डर रहे हैं, या तो इसमें पेशेंस खो रहे हैं कि अब तो ये स्टॉक ऊपर नहीं जाने वाला, अब हमारा धैर्य खत्म हो रहा है और ये साइडवेज हो जाता है। इसी को बोलते हैं साइडवेज कंसोलिडेशन होना, या कोई पैटर्न बनना। अब आप इसमें देखोगे कि एक ट्रायंगुलर पैटर्न बन जाता है, इन्हीं को कहते हैं पैटर्न्स। और जब ये यहाँ से ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट देता है, तो अब मेरे पास तो बहुत सारे शेयर्स हैं और मैं तो बेच नहीं रहा हूँ, लेकिन रिटेल पब्लिक कूदती है और इस शेयर के दाम को किसी भी औने पौने दाम पे खरीदने के लिए रेडी रहती है। तब इस शेयर का दाम बढ़ते जाता है, क्योंकि बेचने के लिए सप्लाई तो है नहीं और डिमांड बहुत ज्यादा है। मार्केट में आप देखोगे जब भी प्याज के रेट, अनियन के रेट, टमाटर के रेट, जब सप्लाई कम हो जाती है, कोई बेचने वाला ही नहीं होता, कोई किसी ने उगाया ही नहीं है मार्केट में, और खरीदने वाले बहुत लोग हैं, तो उसके रेट बढ़ते जाते हैं ना। क्योंकि 1 किलो प्याज है और उसको खरीदने वाले 10 लोग हैं, तो जो बेचने वाला है वो तो बोलेगा ना, पहले वो देखेगा कि अरे यार मैं तो 50 रुपए बोल रहा हूँ तो भी लोग ले जा रहे हैं, 100 बोल रहा हूँ तो भी लोग ले जा रहे हैं, तो वो बढ़ाते जाएगा प्राइस को। ऐसे ही प्राइस बढ़ता है और ऐसे ही गिरता है। इसका सिंपल सा एग्जांपल, एक थिएटर की बात सोचो, आप एक थिएटर है, वहां आग लगी हुई है और आपको वहां पे सीट में, आप वहां पे बैठे हुए हो और आपको कहा गया है कि आप इस सीट से तभी भाग सकते हो उठ के जब आप अपनी सीट किसी को बेच दो। जब तक आप नहीं बेचोगे आप इस सीट को छोड़ नहीं सकते। अब आप सोचो कि आप उस सीट को कितने में बेचोगे। आप उसको किसी भी भाव में बेचने के लिए तैयार हो, नीचे कितनों ही आप नीचे चले जाओगे कि मुझे बस निकलना है डर के मारे, क्योंकि ये कितना गिर जाएगा आपको कुछ नहीं पता। इसीलिए शेयर्स के दाम जब गिरते हैं तो बहुत गिर जाते हैं, और जो वैल्यू इन्वेस्टर होते हैं उन्हें पता होता है कि कहाँ पे शेयर का सही दाम है, नीचे बार्गेन में वो लोग खरीदते हैं नीचे की तरफ, वैल्यू इन्वेस्टर्स। और जब टेक्निकल इन्वेस्टर तब खरीदता है जब मार्केट में एक अच्छा प्राइस एक्शन, यहाँ पे जब ये हाई टूटता है, तब वो टेक्निकल वाला यहाँ पे एंट्री करता है और इस राइड को फिर टेक्निकल वाला ले जाके एक अनरीजनेबल प्राइस तक पहुंचा देता है, जहां फंडामेंटल वाले सारे अपने शेयर्स बेच चुके होते हैं। फंडामेंटल वालों के लिए अब ये बहुत हाई प्राइस हो गया है, तो वो बेच के निकल गए हैं, लेकिन टेक्निकल वाले बिकॉज फोमो में आ जाते हैं और ऊपर की ओर शेयर को, लिक्विडिटी, बहुत पैसा है मार्केट में, तो पैसा जब ज्यादा है तो खरीदने वालों की तो कमी नहीं है, आप किसी भी रेट में मांगने के लिए तैयार हैं कि टाटा मोटर तो बहुत ऊपर चला जाएगा।
होप आपको समझ में आया होगा डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड। सिंपल भाषा में जब आप देखें कि एक बड़े टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में जब एक लोअर लो लोअर हाई बन रहा हो, मतलब हर बार एक नया लो बन रहा हो, ये लो बना, ये जो लो बना आपका, यहां से प्राइस ने ट्राई किया ऊपर जाने का, यहां से इस लेवल पे बायर्स ने सोचा होगा चलो ऊपर लेके जाते हैं। इस दिन में, इस दिन को अगर आप जूम करके देखोगे तो आपको दिखेगा कि दिन का प्राइस एक्शन क्या है, कि प्राइस नीचे आया और सपोर्ट लेके वापस से ऊपर बंद हुआ और यहां से एक ऊपर रैली आई। जब रैली आई तो प्राइस ने ऊपर जाने का ट्राई किया, बहुत सारे रिटेल वाले यहाँ पे एंट्री भी किए होंगे, लेकिन बड़े आदमी को पता था कि ये सही अभी टाइम नहीं है इसको ऊपर लेके जाने का, तो यहाँ से वापस उसने ऊपर के लेवल पे अपने सारा माल सेल कर दिया और प्राइस वापस से नीचे आके इस लो को भी ब्रेक कर गया। जैसे ही इस लो को ब्रेक किया, टेक्निकल इंडिकेटर के हिसाब से आपको एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि पिछला लो टूट चुका है, तो ट्रेंड डिफाइन हो गया है लोअर लो लोअर हाई का। अब ट्रेंड कब होता? जब ये पिछला हाई टूटता। यहाँ पे हाई कौन सा था? ये था हाई, पिछला हाई, इसको डिलीट कर दो। यहाँ पे ये हाई था और ये लो। अब यहां से जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो पिछला हाई ब्रेक होना चाहिए। ये ब्रेक अगर हो जाता और वापस से नीचे आता और इस लो से पहले अगर लो बना के वापस ऊपर चला जाता, तो ट्रेंड हायर हाई हायर लो का बन जाता, ऊपर की तरफ जाने का। लेकिन अभी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। आपको इस एरो से समझाता हूं मैं। यहाँ पे पाथ का भी एक ऑप्शन है। ये यहां से मार्केट नीचे आया, ये लो बनाया, फिर ऊपर गया। अगर यहां से ये इसको ब्रेक कर देता और यहां से एक लो बनाता जो कि पिछले लो से ऊपर रहता और वापस से हाई बना देता, तो आप कहते कि मार्केट अप ट्रेंड हो गया है, क्योंकि यहां से इसने एक नया हाई बनाया, पिछले हाई को तोड़ के एक लो बनाया जो पिछले लो से ऊपर है और फिर से एक नया हाई बनाया। तो हायर हाइस, ये जो हाई है इस हाई से ऊपर है और ये जो हाई है ये इस पिछले वाले हाई से ऊपर है, और लो जो है पिछले लो से ऊपर है। तो हायर हाइस हायर लोस, तब आप एक अप ट्रेंड बोलते हैं। लेकिन अभी क्या चल रहा है? डाउन ट्रेंड। ये अप ट्रेंड फाइनली कहां पे आया? ये आया यहां पे, जब मार्केट ने, यहां पे आप देखोगे कि आपका एक हाई बनाया, यहां पे एक हाई बना ऊपर की तरफ और लो बना उसके पहले यहां, और फिर से मार्केट ने अपने पिछले हाई को ब्रेक कर दिया। तो यहां पे आप बोलोगे कि हायर हाइज हायर लोज बन गए, क्योंकि ये पिछला हाई ब्रेक हुआ, फिर एक लो जो बना वो पिछले लो से ऊपर था और उसके बाद एक नया हाई बना। तो ये है अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज मार्केट। साइडवेज का मतलब जब मार्केट एक साइड में फंसा हो, ना अप ट्रेंड हो, यहाँ पे ये लो है और ये हाई है, इन दोनों के बीच में मार्केट फंसा हुआ है, तो इसको बोलते हैं साइडवेज मार्केट। यहाँ देखो ये है हाई और लो के बीच में फंसा हुआ है। जब ये हाई बना तो फिर ये लो बना, उसके बाद फिर से एक हाई बना जो पिछले हाई के ऊपर नहीं निकला और एक लो बना जो पिछले लो के नीचे निकला, तो इसको बोलते हैं साइडवेज। यहाँ पे क्या होता है साइडवेज मार्केट में? या तो बड़ा आदमी अपना शेयर्स छोटे आदमी को बेच रहा होता है या छोटे आदमी से शेयर्स खरीद रहा होता है। यही है अप साइडवेज मार्केट की कहानी। ये जो है इसी को बोलते हैं रेक्टेंगुलर पैटर्न। इसमें आप देखोगे कि वॉल्यूम हमेशा कम हो जाता है। ये वॉल्यूम बिल्कुल ये ड्राई हो गया, दिख रहा है आपको? वॉल्यूम सूख गया है, कम हो गया, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा ट्रेडिंग नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे वेट किया जा रहा है या तो ये ऊपर ब्रेक करेगा या नीचे ब्रेक करेगा। जैसे ही ऊपर ब्रेक करता है एक बड़े वॉल्यूम के साथ एंट्री बनाई जाती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे समझा जाता है कि अब यहाँ पे जो भी जमा करना था बड़े आदमी को शेयर्स वो जमा हो चुके हैं और अब ये बड़ी रैली करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे वॉल्यूम आना चाहिए इस कैंडल में जो ब्रेकआउट है। अगर ये वॉल्यूम नहीं आया तो मतलब ये फर्जी है, ये फेक है और यहाँ पे आपका फिर से शेयर फंस सकता है। यहाँ से जैसे ही 2 दिन हुए मार्केट में, यहाँ रिटेल वाले दौड़ के गए होंगे खरीदने के लिए इस लेवल पे कि ये तो अप ट्रेंड में अब चला जाएगा, और वहीं पे रिटेल वाले जब यहाँ पे खरीदे होंगे तो बड़े आदमी ने उनको फंसा दिया और यहाँ से खरीद के उन लोगों ने ये पूरे जोन में बेचा है मार्केट को, और यहाँ पे पूरा हुआ है अक्यूमुलेशन। इसी को बोलते हैं ट्रायंगुलर पैटर्न, मतलब एक ट्रायंगल त्रिभुज के प्रकार में मार्केट एक फंस गया, इसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन। ये जो मैं अभी ड्रॉ किया ये है आपका एक ट्रेंड लाइन। इसको आप ट्रायंगुलर पैटर्न में आप जब सजाएंगे तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, और यहाँ से ब्रेकआउट हुआ गैप अप के साथ में और उसके बाद एक बड़ी रैली आई। तो ये पैटर्न्स होते हैं रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, ऐसे ही और भी पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, ये हो गया पैटर्न की बात। ट्रेंड लाइन क्या होता है?
जब आप हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, यहाँ मार्केट एक लोअर हाई लोअर लो बना रहा है, तो आपको पता कैसे चलेगा? उसके लिए आप खींचते हो ट्रेंड लाइंस। तो यहाँ पे है ट्रेंड लाइंस, आप इनके सब के हाई को मिला दो। ये जो है हाई, इसको मैंने मिला दिया। और ट्रेंड लाइन कभी भी एक लाइन नहीं होती, एक जोन होता है। इसके ऊपर और नीचे थोड़ा सा प्राइस को आप सोच के चलो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब प्राइस जाएगा इस लेवल पे, तो आप जो सेलर्स हैं वो हावी हो जाएंगे, क्योंकि इनको पता है कि इस रीजन पे सेल हो रहा है। तो जब इस रीजन पे सेलिंग आएगी, तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि एकदम इमीडिएटली एक ही प्राइस पे सेल हो जाए। हो सकता है ऊपर नीचे ऑर्डर लगते हुए थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए। तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि प्राइस इसके ऊपर लेके जाया जाता है और वापस से अंदर घुस जाता है। इसका मतलब है कि रिटेल वालों को फंसाया जाता है। अब आप सोचो, कई लोग आप में से होंगे जो वेट कर रहे होंगे कि ये प्राइस यहाँ से जैसे ही ब्रेक होगा मैं ले लूंगा। तो जैसे ही इन दिनों में जब ये प्राइस ब्रेक हो रहा होगा, तो आप क्या करोगे? लेने के लिए आप कूद जाओगे और वहीं पे ये प्राइस रिजेक्ट होकर अंदर घुस जाएगा। यहाँ पे देखो, तो आप फंस जाते हो, फिर आपका इंटरेस्ट ही चला जाता है उस शेयर से। यही चाहता है बड़ा आदमी या ऑपरेटर कि रिटेल वालों का इंटरेस्ट खत्म हो जाए और पूरा मजा मैं लूं। यहाँ देखो कितना सुंदर एक ट्रेंड लाइन बना है। इसको ट्रेंड लाइन बोलते हैं कि ट्रेंड को एक लाइन में खींच दिया आपने। जो डाउन ट्रेंड होता है उसमें हाईस को मिला जाता है, जो हाई होता है ना स्विंग का, उसको मिला के ट्रेंड लाइन खींचा जाता है। और जो अप ट्रेंड होता है उसमें लो को मिला के खींचा जाता है। तो अगर आप अभी इसमें खींचना चाहोगे यहाँ से नीचे से जो अप ट्रेंड बना है, तो कुछ ऐसी एक ट्रेंड लाइन बन रही है। तो हो सकता है टाटा मोटर यहाँ तक कंसोल पहले गिरे, उसके बाद वापस से एक रैली आए। तो ये हो गया आपका ट्रेंड लाइंस। ट्रेंड लाइंस हमने देख लिया। ट्रेंड लाइन दिखाती है कि मार्केट में अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है कि साइडवेज है। अब वही ट्रेंड लाइन ही है जो आपको साइडवेज मार्केट दिखा रही है। देखो, हमने क्या किया? हाईस को मिलाया, क्योंकि डाउन ट्रेंड में हम हाईस को मिलाते हैं, जो हाई होता है स्विंग हाई। और लो को क्यों मिला रहे हैं? क्योंकि अप ट्रेंड में लो को मिलाते हैं। जब दोनों को मिलाया, तो हमने देखा कि एक चैनल में चल रहा है शेयर, मतलब एक रेक्टेंगुलर पैटर्न में चल रहा है। इस पैटर्न में आपको क्या देखना है? इस पैटर्न में आपको देखना है कि वॉल्यूम कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है। अगर यहाँ भी ज्यादा वॉल्यूम आ रहा होता है ना, तो वो जनरली समझा जाता है कि मार्केट में सेलिंग हो रही है, बड़ा आदमी अपना शेयर बेच रहा है। और अगर ये वॉल्यूम ऐसा कम होता हुआ दिखे, तो आपको लगना चाहिए कि यहाँ पे शेयर जमा हो रहे हैं, क्योंकि वो अपने शेयर बेचेगा तो वो यहाँ दिखेंगे, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी है। तो अगर वो बेचेगा तो यहाँ पे वॉल्यूम में दिखेगा। ठीक है? तो ऐसे समझना है आपका ट्रेंड लाइन को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि सुपर ट्रेंड लगा के भी आप देख सकते हो जनरल ट्रेंड को। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है, तो वो सिंपली इसमें एक इंडिकेटर होता है सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड आप लिखोगे, तो सुपर ट्रेंड जैसे ही आप लगाओगे, इसमें एक ट्रेंड समझ में आ जाएगा आपको कि सुपर ट्रेंड में कि यहाँ से ट्रेंड पॉजिटिव हो गया है और यहाँ पे आपका फिर से निगेटिव हो गया, क्योंकि साइडवेज फंसा हुआ था। और जब यहाँ पे पॉजिटिव हुआ, तो अभी तक पॉजिटिव है ट्रेंड। तो अगर कोई सिंपल सुपर ट्रेंड की स्ट्रेटेजी से भी वीकली चार्ट में अगर पोजीशन बनाएगा, जब मार्केट अप ट्रेंड में हो, जब निफ्टी अप ट्रेंड में चालू हो गया, तो भी उसके बहुत पैसे बन जाएंगे। शेयर मार्केट में सिंपल चीजें ज्यादा काम करती हैं। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करोगे तो आपको डिसीजन ही नहीं ले पाओगे। आप डिसीजन में पैरालाइज हो जाओगे, जैसे लकवा मार गया टाइप का, कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या करें। लेकिन अगर आप सिंपल नियम रखोगे कि जैसे ही निगेटिव हुआ सुपर ट्रेंड में निकल जाऊंगा वीकली चार्ट में, जैसे ही पॉजिटिव हुआ मैं घुस जाऊंगा, तो क्या होगा? साइडवेज मार्केट में आप यहाँ पे निकल जाओगे, लेकिन जैसे ही यहाँ पॉजिटिव होगा आप घुस जाओगे यहाँ पे। और आप अगर 10 शेयर खरीदोगे, तो आपके 4 में पैसे बहुत ज्यादा बन जाएंगे। कुछ 3 शेयर में आपके लॉस हो जाएंगे और कुछ 3 शेयर में आप फ्रस्ट्रेट होकर फंसे रह जाओगे, लेकिन वहां भी ज्यादा लॉस नहीं होगा। ऐसे ही शेयर मार्केट में पैसे बनते हैं। 10 के 10 शेयर में कोई भी स्ट्रेटेजी सही काम नहीं करती। यहाँ पे एटलीस्ट आपको सुपर ट्रेंड बता तो रहा था कि इस पूरे रीजन में नहीं खरीदना है। अगर आप गलती से यहाँ पे खरीद भी लेते, जो ये पॉजिटिव हुआ यहाँ पे, तो आपका छोटा ही लॉस होता और आप तुरंत निकल जाते। लेकिन आपको निकलना है, आपको स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। कोई भी सिस्टम, ये नहीं कि अब ये निगेटिव हो गया तो भी मैं बैठा रहूंगा, मैं लॉस नहीं ले सकता। ऐसे नहीं होता है काम, क्योंकि जब ये आपको फायदा देना होगा, तो आपको ऐसे फायदा देगा। और फायदे के टाइम में भी नहीं निकलना है। कई लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे और जैसे ही ये यहाँ रेड कैंडल दिखेगी निकल जाएंगे। अगर आप ऐसा करेंगे, तो जब आप लॉस में होंगे, तो उस लॉस को कवर कौन करेगा? ऐसे ही कुछ शेयर्स हैं जो आपके लॉस वाले शेयर्स को कवर करते हैं उसके। तो ये पूरा राइड में बैठे रहना है जब तक ये निगेटिव, अगर आपका सिस्टम है सुपर ट्रेंड, तो आपको बैठे रहना है जब तक ये निगेटिव नहीं हो जाता वीकली चार्ट में। तो ये एक आसान तरीका है ट्रेंड देखने का।
अब जो हम जो चार्ट देख रहे हैं ये है कैंडल स्टिक पैटर्न, ये तो आपको सभी को पता है। एक होता है लाइन चार्ट, लाइन चार्ट में देखो ये सिंपली आपको ऐसे लाइन दिख जाएंगे, तो आपको ट्रेंड पहचानने में आसानी होती है लाइन में। ये क्लोजिंग प्राइस को दिखाता है, लेकिन ज्यादा ब्रॉडर अगर पिक्चर चाहिए तो कैंडल्स में देखते हैं। और अगर ये कैंडल आपको परेशान करती है, आपको लगता है कि, तो आप ये हाइकन आसी कैंडल कर सकते हो। इसमें एक हाइकन आसी कैंडल होती है ना, ये आप देखो कितना सुंदर आपको ट्रेंड दिखा रही है। ऐसे लग रहा है जैसे कि कुछ और ही चार्ट में पहुंच गए। अभी तक आप कंफ्यूज थे कि मार्केट अप ट्रेंड में है कि डाउन, अब आपको हायर हाई हायर लो आसानी से दिख रहा है कि ये लो है पिछला और ये हाई है। अब अगर मार्केट इस लो को तोड़ देता है तो डाउन ट्रेंड, इस हाई को तोड़ देता है तो अप ट्रेंड वीकली चार्ट में। सिंपल हो गया काम। वैसे ही आप ये जब डाउन ट्रेंड चल रहा था तो आप देखो अब आपको हाई और लो आसानी से दिखने चालू हो गए कि ये 4 कैंडल में हाई बनाने की कोशिश किया, फिर लो बनाया, फिर ये हाई बनाने की कोशिश किया, फिर लो। तो जो भी हाई है वो पिछले हाई से नीचे है, जो लो है वो पिछले लो से नीचे है। ट्रेंड पहचानना बिल्कुल आसान। हाई का नाशी यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हैं ना उनके लिए बहुत अच्छा है। देखो कितना सुंदर पैटर्न में फंसा हुआ है इस ट्रायंगुलर पैटर्न में। ट्रायंगुलर पैटर्न 3 टाइप का होता है। एक जिसमें कि ये नीचे की तरफ ये झुका हुआ है। एक जो होता है जिसमें दोनों लाइन सिमेट्रिकल होती है। यहाँ से मैं आपको खींच के दिखाता हूँ ट्रायंगुलर पैटर्न। ट्रायंगुलर कहाँ है भैया? ये जो ट्रायंगुलर पैटर्न है ऐसा कुछ बनेगा, इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर पैटर्न। ये किसी भी तरह ब्रेक कर सकता है, ये किसी भी तरह ब्रेक कर सकता है। जो इस तरीके का पैटर्न बनता है इसको बोलते हैं एस्केंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न। ये जनरली ऊपर की तरफ ब्रेक करता है। और अगर आपका ये जो चार्ट है ये कुछ ऐसा बने डिस्केंडिंग, इसको बोलते हैं डिस्केंडिंग ट्रायंगल। अब ये जनरली नीचे की तरफ ब्रेक करता है, ऐसा बुक्स में बताते हैं। अब आप बोलोगे कि सर ये तो यहीं बना है और ये ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया। अभी मैंने क्या कहा आपको, शेयर मार्केट में 100% कुछ भी काम नहीं करता। आपको यहाँ पे हमेशा जज करना पड़ेगा कि मार्केट क्या कर रहा है, वही सही है, मार्केट इज सुप्रीम। तो यहाँ पे जब ये ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो आपको यहाँ वॉल्यूम भी देखना था कि इस पूरे जोन में वॉल्यूम कम हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया बढ़ नहीं रहा है। अगर वॉल्यूम ज्यादा ही आ रहा है तो उसके चांसेस है फेल होने के। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्राइस एक्शन। अब कैंडल स्टिक क्या होता है? कैंडल स्टिक को बिल्कुल आप पैटर्न को आप याद करते रहते हो, वो बिल्कुल याद नहीं करना होता। आप कैंडल को एक बार समझ लो कि बायर हावी है कि सेलर हावी है, आपको समझ में आ जाएगा और धोखा कौन दे रहा है। अब आप देखो यहाँ से, यहाँ पे मैं आपको एक टाइटन का चार्ट दिखाता हूँ। टाइटन में ये मार्केट यहाँ से नीचे गिर रहा था, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो ये लोअर लो लोअर हाई बनते हुए मार्केट यहाँ पे इस दिन ओपन हुआ। अब जिन लोगों को कैंडल स्टिक पता है नहीं पता है वो लोग समझो कैंडल स्टिक होता क्या है ध्यान से। जो ग्रीन कैंडल होती है, ग्रीन कैंडल का जो बॉडी, ये जो बीच का जो मोटा हिस्सा दिख रहा है इसको बॉडी बोलते हैं, और ये जो ऊपर ऊपर जो लाइंस हैं ये विक कहलाती हैं, विक। तो ये क्या होता है कि ये जो बॉडी का जो नीचे का हिस्सा होता है ये कहलाता है ओपन। मतलब यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ है और हम देख रहे हैं डेली चार्ट। अब डेली चार्ट देख रहे हैं, मतलब दिन यहाँ पे शुरू हुआ 9:15 को कैंडल यहाँ पे शुरू हुई। मैं ट्रेड कर रहा था इस दिन टाइटन में, 1895 पे प्राइस ओपन हुआ, ठीक है। अब प्राइस चलता कैसे है उसको एक बार सीख जाओ, कैंडल स्टिक का नाम याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो मारूबाजू, हैमर, डोजी कैंडल है ना, ये सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप समझ जाओ कि रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल बनती कैसे है और बन कैसे रही है। अभी आपका काम आसान हो जाएगा, आप ये बात को समझ जाओ। देखो यहाँ पे ओपन हुआ प्राइस और प्राइस नीचे चला गया यहाँ तक। जब प्राइस यहाँ से यहाँ तक नीचे चला गया, इसमें मैं यहाँ पे एरो ले लेता हूँ, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ यहाँ और प्राइस नीचे चला गया यहाँ तक। कहाँ गया? बड़ी दिक्कत है, कुछ और यूज करते हैं, पाथ। इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। फ्री वर्जन है ये ट्रेडिंग व्यू का, यहाँ पे हम कोई भी पेड वर्जन यूज नहीं कर रहे। ऐसा मत समझिएगा कि ये पेड वर्जन में ही है, आपको इसको फ्री में मिलता है ये। अब मैं आपको बता रहा था कि डेली चार्ट में टाइटन के आप क्या सीख सकते हो। जब प्राइस 1895 का था, क्योंकि वो मेरा खुद का किया हुआ है तो मुझे अच्छे से याद है कि प्राइस में हुआ क्या था।
तो मैं आपको बता सकता हूँ, यहाँ से प्राइस गिर रहा था, ये प्राइस नीचे की तरफ गिर रहा है ना, मतलब लोअर लो लोअर हाई, मतलब एक यहाँ से भी एक बड़ा स्विंग तोड़ के प्राइस नीचे आ चुका है। तो आप बोलोगे कि सर ये एक जोन था, इस जोन को आप मार्क कर लोगे एक रेक्टेंगल के टाइप में यहाँ से, और आप बोलोगे कि सर ये तो तोड़ चुका है यहाँ से प्राइस नीचे, और ये ब्रेक यहाँ पे पुल बैक दिया है, और पुल बैक के बाद ये प्राइस नीचे आया है। इतना तक ठीक है, प्राइस ऐसे ही जज करते हैं। यहाँ से ये आपका ये ब्रेक किया नीचे, यहाँ पे नीचे ब्रेक कर दिया, उसके बाद आपका यहाँ से प्राइस ने एक पुल बैक दिया, और पुल बैक के बाद प्राइस नीचे आ रहा है। यहाँ तक ठीक है। अब आप इस दिन के कैंडल स्टिक को समझो, इससे आपका कैंडल स्टिक का ज्ञान ही बढ़ेगा। आप कैंडल स्टिक पढ़ने का, कैंडल ये हैमर आप इसको बोलोगे कि क्या बोलोगे, आप छोड़ो, आप प्राइस को समझने का कोशिश करो। प्राइस यहाँ पे ओपन होता है इस जोन पे, उसके बाद प्राइस नीचे जाता है, ठीक है। प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, पहले प्राइस नीचे गया, पहले प्राइस नीचे गया और वापस से इस लेवल पे 1825 पे, मतलब लगभग लगभग यहाँ पे 60-70 पॉइंट्स का फॉल आया टाइटन में खुलते ही साथ, एक ये विद इन 5-10 मिनट्स के अंदर आ गया था। और यहाँ से प्राइस ने एक सपोर्ट लिया 1825 पे। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे कोई तो होगा बायर जो बहुत बड़ी क्वांटिटी में बाई किया होगा, तभी तो ये प्राइस 1825 से दिन में ही क्लोज हुआ 1946 पे। मतलब 120 रुपए बढ़ गया टाइटन यहाँ से, जबकि डाउनफॉल चल रहा था, डाउनफॉल चल रहा है और मार्केट यहाँ से एक नया लो बना रहा है। ये लो था पिछला, एक नया लो बना रहा है, लेकिन प्राइस में किसी ने बाई किया और ये एक ऊपर आ गया। तो अब ये क्या बन गया, अब ये सपोर्ट बन गया, इसको बोलते हैं सपोर्ट। जब लाइफ में आपको सपोर्ट मिलता है किसी का, तो आप कैसे भागते हो, तो ये क्या बन गया आपका सपोर्ट। इसको तो करना पड़ेगा ग्रीन लाइन, क्योंकि अब यहाँ से यहाँ पे जब भी प्राइस नीचे आएगा तो उस आदमी के पास इतने पैसे हैं कि वो फिर से यहाँ पे खरीदने की कोशिश करेगा या इसको तोड़ने नहीं देगा। अगर ये टूट गया तो फिर से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, लेकिन जब तक ये नहीं टूटता, आप भी इस दिन के हाई पे यहाँ पे आप जब देख लिए कि ये क्लोज हो रहा है, जब आप यहाँ पे देख लिए कि मार्केट यहाँ ऊपर एक और जा रहा है, तो आप यहाँ खरीद सकते थे इसको स्टॉप लॉस लगा के। यही है टेक्निकल ट्रेडिंग, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढना, प्राइस एक्शन को कैंडल स्टिक को देख के समझना कि बायर हावी है सेलर हावी है, कौन ज्यादा हावी है, ठीक है। अब यहाँ से प्राइस हायर हाई हायर लो बनाने लग गया, अपना पिछला हाई भी ब्रेक कर दिया, जो ट्रेंड हम बोलते हैं। तो ये ट्रेंड ऊपर की तरफ चला गया। अगर आप हाइकन आशी करके देखते, इसको हाइकन आशी करके देखते, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाता कि प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ से ये दिख रहा है आपको। फिर देखो क्या हुआ, इसको बोलते हैं धोखा। ये इसी रेजिस्टेंस के पास ये सेम लेवल पे जब भी आता है तो इसमें कोई सेलिंग करता है, इस लेवल पे जब भी आता है तो कोई क्या करता है, सेलिंग करता है। इस लेवल को मैं मार्क कर लेता हूं। अब आपको मैंने कहा था कि ट्रेंड लाइन हमेशा एक परफेक्ट लाइन नहीं होती, एक जोन होता है, एक एरिया होता है। देखो यहाँ पे जब भी आ रहा है कोई सेल कर रहा है, यहाँ पे जब भी आ रहा है उसके पास इतनी क्वांटिटी है कि उसने डिसाइड कर रखा है कि 2700 के आसपास में सेल करूंगा। यहाँ आया सेल किया, यहाँ आया सेल किया, प्राइस को नीचे लाया, फिर आया सेल किया। लेकिन कभी तो ऐसा होगा कि उसके पास जितनी क्वांटिटी है, वो जो नीचे से जो खरीद के आ रहा है ना, यहाँ से बायर जो बाई करके आ रहा है, वो अब सारी क्वांटिटी खरीद लेगा उससे, और अब उसके पास बेचने वाले के पास ताकत नहीं बची, तो फाइनली मार्केट अप ट्रेंड में ऊपर चला गया। ये है खेल, पूरा समझ में आ रहा है आपको, हाइकन आशी में क्लियरली दिखने लग गया। अब आप देखो यहाँ पे जो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से हम बोलते हैं कि लो तो ब्रेक हो गया, तो लो ब्रेक हो गया जब, तो मार्केट तो डाउन ट्रेंड में आ गया। तो आप बोलोगे सर ये तो डाउन ट्रेंड में आ गया, हाँ ठीक बात है। लेकिन अगर आपको ये ऐसा कोई पैटर्न दिखे जिसमें जस्ट लो टूटने के बाद, यहाँ देखो ये लो टूटा वापिस से ऊपर ले गए, यहाँ से लो टूटा वापिस से ऊपर ले गए, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि रिटेल वालों से शेयर्स लेने हैं और बड़े आदमी को इकट्ठे करने, तो उनको धोखा देगा वो कि यहाँ से लो को मैं ब्रेक करूं और वापस से सारे शेयर्स इकट्ठे करूं। अगर ऐसा हो रहा है और उसके बाद मार्केट एक नया हाई बना रहा है, यहाँ पे नया हाई बन गया ना, तो यहाँ पे तो आप पोजीशन बना सकते हो ना, एटलीस्ट यहाँ नीचे नहीं बना सकते तो यहाँ तो बना सकते हो। उसके बाद भी आपको ये अप मूव तो मिल जाएगा, ठीक है। अब आप देखो कि कैंडल्स, दूसरा मैं आपको एक कैंडल पैटर्न समझाता हूँ। ये क्या है, इसको आप बोलते हो बियरिश मारूबाजू कैंडल। ये जो दिख रहा है ना, ये बड़ी वाली रेड कैंडल। लेकिन अगर आप इसको कैंडल का नाम नहीं याद रखते और अपने बेटे बेटी के नाम पे लल्लू टप्पू मुन्नू रख देते इसका कैंडल का नाम, तो भी ये यही रहती। और इसमें अगर आप ये समझने का कोशिश करते कि हो क्या रहा है,
तो आपको ज़्यादा फायदा होता। देखो इसमें तो लिखने का मेरे पास कोई उपाय नहीं तो मैं और अच्छे से समझाता। यहाँ पे देखो इस लेवल पे प्राइस ओपन हुआ, रेड कैंडल में जो बॉडी का हाई होता है वो ओपनिंग प्राइस होता है। रेड कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस, यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, प्राइस पहले थोड़ा ऊपर जाने का कोशिश किया, ये जो छोटी सी वीक दिख रही है मतलब ये हाई बनाया, ये हाई बनाया, ठीक है। लेकिन उसी दिन में प्राइस को नीचे लाके वापिस से पिछले दिन के क्लोज के नीचे ले जाया गया। पिछला दिन का क्लोज ये है, दिस इज पिछले दिन का क्लोज, सॉरी ये है पिछले दिन का क्लोज, पिछले दिन का क्लोज ये है ग्रीन कैंडल का। पिछले दिन ग्रीन कैंडल में इतना बड़ा मूवमेंट आया था, पिछले दिन ग्रीन कैंडल में इतना बड़ा मूवमेंट आया है, अगले दिन मार्केट ऊपर ही खुल रहा है। तो अच्छी बात है, जो रिटेल वाला जो यहाँ बाई करके रखा है छोटे वॉल्यूम में रेड में, वो क्या सोच रहा होगा कि अच्छी बात है ऊपर ही खुला है, मार्केट ऊपर ही जा रहा है, वो और बाई करने लगा होगा। यहीं पे बड़े आदमी ने फायदा उठाया और बहुत सारे शेयर्स बेच दिए नीचे और प्राइस को क्लोज करा दिया पिछले दिन के लो के नीचे। अगर प्राइस इतना वीक हो गया है बायर कि अपने पिछले दिन के एक बड़े मूव को, जिसमें लो जो था वो ओपन के बराबर था, मतलब यहाँ नीचे कोई वीक नहीं दिख रही, तो ये बहुत ही बुलिश कैंडल होती है, बुलिश मारू बाजू। इसको बोलते हैं बियरिश इनगल्फिंग कैंडल। मैं खुद नाम नहीं याद रखता, मैं सिर्फ प्राइस एक्शन पढ़ता हूँ कि कैसे के प्राइस में क्या किया है बायर और सेलर ने। इसका नाम था बियरिश इनगल्फिंग कैंडल, इसने इनगल्फ कर दिया बोलते हैं इस कैंडल को, ग्रीन कैंडल को खा लिया पूरा। लेकिन मतलब क्या है, पिछले इतने अच्छे बुलिश मारू बाजू कैंडल को, स्ट्रॉन्ग बाइंग को हरा के इस कैंडल ने नीचे क्लोज दिया है, मतलब कि सेलर्स हावी हो गए हैं, बच के निकल जाओ। और इसके बाद जो प्राइस एक्शन हुआ कि प्राइस नीचे गिर रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये और भी खतरनाक है। जब भी, अब मैं आपको थोड़ा सा वॉल्यूम समझाता हूं, जब भी कोई किसी डायरेक्शन में मार्केट जा रहा हो और उसके साथ साथ वॉल्यूम बढ़ रहा हो, तो समझ लो कि वो पक्की बात है, वो एकदम सही मोमेंट है। लेकिन अगर आप देखो कि प्राइस तो ऊपर जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन ग्रीन कैंडल में यहाँ वॉल्यूम तो कम आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। और ये जो एक ग्रीन कैंडल में वॉल्यूम आया भी, इसमें इतनी बड़ी वीक है जो कि दिखा रही है कि सेलिंग भी है ऊपर से। तो प्राइस यहाँ पे बढ़ नहीं रहा है, यहाँ पे प्राइस एक ही लेवल पे है, बढ़ नहीं रहा है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो ना, रेड कैंडल में प्राइस में इंक्रीज, ऐसा इंक्रीमेंटल इंक्रीज होना चाहिए जो दिखाता है कि सेलिंग है। तो यहाँ मार्केट फाइनली फंस गया, इस रेंज पे अब सेलर हावी हो गए। अब इस रेंज के ऊपर जब तक नहीं निकलता मार्केट, आपको भी सतर्क रहना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ से जब तक नहीं निकलता, वो एक अप ट्रेंड मुश्किल है। तो यहाँ से फाइनली आप देखो शेयर फंसा रह गया। फिर ऊपर जाने के लिए कब वहां उसमें मूवमेंट आया, जब ये कैंडल बन गई, ये जो कैंडल है। अब ये कैंडल क्या दिखा रही है, देखो इस दिन प्राइस यहां ओपन हुआ, बहुत नीचे गया, मतलब इस लो को तोड़ के जो लोग रिटेल वाले थे जो यहाँ फंसे होंगे या पहले के रुके हुए होंगे, अब उनका साहस पूरा तोड़ दिया गया कि एक दिन में प्राइस 3200 रुपए से गिर के आ गया है 3000, मतलब 200 रुपए का फॉल आ गया है इलेक्शन के दिन वाले दिन। लेकिन इस लेवल पे फिर से बाइंग आई और प्राइस को ऊपर क्लोज करा दिए। मतलब यहाँ पे बायर, कोई बड़ा बायर घुसा जो सारे रिटेल वालों का शेयर ले लिया। और जब वापिस से प्राइस यहाँ आया तो फिर से रिटेल वालों ने सोचा होगा कि अब तो प्राइस क्लोज भी हो गया यहाँ, अब तो निकल जाओ, अब कोई गुंजाइश नहीं है, अब किसी और शेयर में चले जाओ। और इसी जोन पे ये जो वीक बन गई ना, ये पूरा एक जोन बन गया बाइंग का। अब इस जोन पे सपोर्ट बन गया। अब आपको अगर सपोर्ट ड्रॉ करना है तो आप एक लाइन मत ड्रॉ करो, इस पूरे वीक को एक ड्रॉ कर लो कि ये एक इस शेयर का एक सपोर्ट जोन है, इसमें जब भी शेयर आएगा बाइंग आएगी। अगर इसके नीचे निकल गया तो शेयर में एक सेलिंग आएगी। तो यहाँ पे आप जब ये बड़ा कैंडल देखते हैं बाइंग का और फिर से पुल बैक देके छोटे वॉल्यूम में यहाँ आता, तो आप यहाँ पे इस कैंडल में पोजीशन बना सकते थे। हमारा रिलेटिव स्ट्रेंथ वाला मॉडल भी आप लगा के देखोगे इसमें, तो आपको कुछ वैसा ही बताएगा। आप देखो 123 डेज में ये अभी भी वीक है, क्योंकि प्राइस वन यहाँ पे रुका हुआ है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में, जैसे मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि हमने यहाँ पे देखा था कि निफ्टी में अगर आप यहाँ पे 40 रखो, क्योंकि आज की डेट से पिछले 40 दिन से निफ्टी स्ट्रॉन्ग हुआ है गिरने के बाद, तो आपको दिखेगा कि प्राइस यहाँ कहीं से आपको एक बाइंग सिग्नल दे देता है। इसमें इसको हटा देते हैं। तो ये तो हो गए इंडिकेटर्स जो आपको बताते हैं कि बाइंग सेलिंग कहाँ पे करना है। आप प्राइस एक्शन देख के यहाँ पे भी एंट्री कर सकते थे। प्राइस एक्शन का यही फायदा है कि आपको बहुत पहले एंट्री दे देता है, इंडिकेटर्स आपको बाद में एंट्री देते हैं। ठीक है, तो जिनको ये रिलेटिव स्ट्रेंथ वाला सिस्टम सीखना है वो दूसरा वीडियो देख सकते हैं। ये हो गई बात ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस की। अब मूविंग एवरेज होते हैं कुछ मार्केट में। मूविंग एवरेज मतलब आपका जो प्राइस है उसके पिछले
50 दिनों का, आप 30 दिनों का आप क्या निकाल लेते हो, एवरेज, और एक लाइन खींच लेते हो। उससे आपको मोटा मोटी एक ट्रेंड का डायरेक्शन पता चल जाता है। जैसे आप यहाँ पे 50 रख के एक ईएमए लगा दिए इसमें इंडिकेटर, तो आप क्या देखोगे कि मार्केट जब ऊपर जा रहा था तो प्राइस इसके ऊपर ऊपर जा रहा था, ठीक है। लेकिन जैसे ही साइडवेज हुआ तो अब ये लाइन इसके बीच में फंस गई। अब यहाँ से फिर से एक अप ट्रेंड चालू हुआ है तो अब इसके प्राइस ऊपर रहेगा, तो आप इसको भी अपना स्टॉप लॉस बना सकते हो कि जैसे ही इस प्राइस के नीचे बंद हो जाएगा। वीकली चार्ट आपको मैंने कहा था, वीकली चार्ट में देखो ट्रेंड, यहाँ देखो ट्रेंड वीकली चार्ट में अगर आप यहाँ से एंट्री करके लिए रहते तो आप यहाँ पे एग्जिट करते, और अभी यहाँ एंट्री किए हो तो अभी एग्जिट नहीं दिया है। तो मूविंग एवरेज से भी लोग ट्रेड करते हैं। अब आपको मैंने सब कुछ बता दिया है टेक्निकल एनालिसिस में। ये तो बहुत ही छोटा वीडियो है, टेक्निकल एनालिसिस एक्चुअली बहुत बड़ा एक चीज है, लेकिन वन बाय वन आपको सेपरेट वीडियो में भी सिखाएंगे। मोटा मोटी यही था टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन का, कैंडल स्टिक पैटर्न देखना। प्राइस में एक्चुअली बायर और सेलर का मानसिकता को आप लोग जैसे जैसे समझोगे ना, आपको ज्यादा अच्छा आने लगेगा। यहाँ पे देखो प्राइस वापस से अपने सेलिंग जोन में आ गया है, तो आप यहाँ पे क्यों एंट्री कर रहे हो, यहाँ एक अच्छा वॉल्यूम के साथ एक बाइंग आने दो जो इस लेवल के ऊपर क्लोज कर दे। तो आपको पता चलेगा कि अभी मैंने एक चीज नहीं बताया आपको, कप एंड हैंडल पैटर्न जो मैंने कहा था। यहाँ देखो पंजाब नेशनल बैंक के चार्ट में यही 50 वीक मूविंग एवरेज आपको दिख रहा है। इधर डाउन ट्रेंड चल रहा था तो 50 मूविंग एवरेज के नीचे था, प्राइस नीचे है। अब यहाँ पे आपको धोखा हो जाता है अगर आप मूविंग एवरेज से ट्रेड करते हैं, लेकिन धोखा सारी चीजों में है। धोखा दिया जाएगा तभी तो रिटेल से उसका शेयर लिया जाएगा। अब यहाँ पे साइडवेज हो गया, जैसे ही इसके ऊपर नीचे करने लग गया मार्केट। अब आप यहाँ पे चाहे तो एक रेक्टेंगल पैटर्न बना लेते, या तो ये अपने आप में एक कप एंड हैंडल पैटर्न था। यहाँ से अगर आप इसको देखोगे तो एक नीचे एक इसमें एक बाइंग आई, यहाँ पे देखो लो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और वॉल्यूम देखो यहाँ तक कोई वॉल्यूम नहीं, यहाँ पे अचानक ग्रीन वॉल्यूम्स आने चालू हो गए, बड़े बड़े वॉल्यूम्स। ये सारे ग्रीन वॉल्यूम्स ये सारे ग्रीन वॉल्यूम दिखा रहे हैं कि यहाँ पे एक बड़ा आदमी पोजीशन बना रहा है, इस पूरे जोन में एक बड़ा आदमी पोजीशन बना रहा है। और यहाँ पे फाइनली इस लो के ऊपर से ही देखो, जब भी इस रेंज के पास आता है एक बड़ा आदमी पोजीशन बनाता है, नीचे वॉल्यूम में दिख रहा है और प्राइस ऊपर की तरफ जाने लगा। जब यहाँ पे आया इस रेजिस्टेंस के पास में तो ये एक पुल बैक दिया और ये ऊपर चला गया। ये सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे एक छोटा सा कप एंड हैंडल भी बनता है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। एक तो ये बड़ा कप एंड हैंडल भी है, इस पूरे को आप एक कप बना सकते हो। कप एंड हैंडल जो बोलते हैं ना, वो कुछ नहीं है, प्राइस एक्शन। मतलब वो आप समझ लो कि रिटेल वाले से आपको, बड़े आदमी को अपना सामान लेना है, तो वो क्या करेगा, वो आपको डराएगा। पहले नीचे जाएगा प्राइस। जब नीचे जा रहा होगा तो आप वॉल्यूम देखोगे कि कम हो रहा है, वॉल्यूम यहाँ दिख रहा है कम हो रहा है, मतलब यहाँ पे बड़ा आदमी नहीं सेल कर रहा है, रिटेल वाले सेल कर रहे हैं। जब ये ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, दिख रहा है आपको। फिर ये छोटे से जोन में फंसता है ताकि जो लोग यहाँ नीचे लिए थे, वो भी धैर्य खो के यहाँ पे निकल जाए, ठीक है। और उसके बाद एक ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे देखो वॉल्यूम बड़े आते हैं और वापस से ऊपर जाने लगता है प्राइस। 50 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर है प्राइस हमेशा, जब तक ये शेयर ऊपर आ रहा है। और अभी देखो वापस से 50 पीरियड के पास आ गया है। तो अब ये जोन यहाँ पे देखो धोखा देखो, ये कैंडल हाई को ब्रेक की, ये वीकली चार्ट में ये कैंडल है देखो, हाई को ब्रेक की, इसका वॉल्यूम देखो नीचे कितना कम है। अगर हाई को ब्रेक कर रही है तो वॉल्यूम आना चाहिए, और जैसे ही ये यहाँ पे वॉल्यूम नहीं आया, धोखा था। अब यहाँ पे देखो और ऊपर लेके गया गया, तो इस हाई को भी ब्रेक किया गया। दिन में जो लोग जल्दी में आके क्लोजिंग का वेट नहीं करते, और वो लोगों ने अगर ये वीक में अगर बाई किया होगा, और उसके बाद ये बड़ी कैंडल में देखो यहाँ से वापिस से ये नीचे आ गया है, तो ये है आपका धोखा। तो जब तक प्राइस यहाँ से इसके ऊपर नहीं निकल जाता, आप इसके बारे में मत सोचो, हो सकता है ये डाउन ट्रेंड में फंसा रह जाए। वैसे भी हमने देखा था कि पीएसयू बैंक सेक्टर अभी वीक है। तो ये है आज का वीडियो। होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और किस टॉपिक में वीडियो चाहिए, इनमें से अगर किसी और टॉपिक के ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप बताओ। ये अभी अभी हमारी डॉटर ने बना के भेजा है। रिचेस्ट आर नॉट ऑलवेज एसोसिएटेड, क्या लिखा है मिस्टेक, विथ मनी। आद्या, रिचेस्ट आर नॉट ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मनी। तो पैसे के पीछे मत भागो,
सीखने पे ध्यान दो, स्ट्रक्चर पे, कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ पे मैं क्या सीख सकता हूँ, कहाँ स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ, कितना टारगेट रख सकता हूँ, बाइंग और सेलिंग कैसे कर सकता हूँ। जनरली ये जो इसका डेप्थ होता है ना, जितनी इसकी गहराई होती है उतना ही टारगेट रखा जाता है। यहाँ से ये जितना नीचे छोटे टर्म के लिए अगर आपको ट्रेड करना है तो ये वहां तक जाके जनरली रुक जाता है। जैसे यहाँ पे आप मेजर कर सकते हो, यहाँ से आप मेजर करोगे ना अगर इसका डेप्थ की -28% है, तो आप सेम यहाँ से जब ये ब्रेकआउट देगा तो आप 28% मार्क करोगे, तो आपका ये देखो ये इसका टारगेट था और वहीं से ये थोड़ा करेक्ट हुआ। तो जो लोग छोटी अवधि के लिए ट्रेड लेते हैं वो लोग यहाँ पे निकल सकते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस कहाँ होगा, अगर ये जैसे कोई भी पैटर्न में जब ब्रेकआउट होता है तो उसके पिछले स्विंग के नीचे एक स्टॉप लॉस लगाते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्रेड विद बुक्स।